हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। तो आज है करवा चौथ। आप सभी को भी हैप्पी करवा चौथ। और मैंने भी फास्ट रखा है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं आ गई हूँ गांव में। हम कल आ गए थे शाम को। तो अभी आज है 4 नवंबर करवा चौथ। तो हम आए थे क्योंकि मम्मी को करना था उद्यापन करवा चौथ का, तो इसलिए। तो अभी बस हम नहा धो के तैयार हो गए हैं और बाकी लेडीज़ों का वेट कर रहे हैं कहानी सुनने के लिए। हमारे यहाँ पे दोपहर में ही कहानी सुन ली जाती है। तो मम्मी ने ये प्रोसेस किया है कि जो 13 लेडीज़ उनको बुलाया है घर पे कहानी सुनने के लिए। तो जैसे ही वो सब लोग आ जाएंगे उसके बाद में हम कहानी सुनना शुरू करेंगे। तो कुछ लेडीज़ तो आ गई हैं, आंटी वगैरह, और कुछ आनी है अभी बाकी हैं। तो जैसे ही सब आ जाएंगे उसके बाद में हम कहानी सुनेंगे। तो अभी देखते हैं कि कब तक वो आती हैं, उनका वेट हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ माजी आ गई थी, तो हम बाकी उन सबका वेट कर रहे थे और बाहर ही बैठे हैं। और मैं ये छोटी सी गुड़िया है, इसके साथ मैं बातें कर रही हूँ। परी अभी सो रही है, वो इस टाइम सो गई है। जब से वो एक्साइटेड थी सबको देखने के लिए, लेकिन जैसे ही सब लोग आने लगे तो उसका टाइम हो गया सोने का और वो सो गई है। और हमारी माँ भी उधर बैठी हैं क्योंकि उन्होंने फास्ट नहीं रखा है, तो वो सबको देख रही हैं। अब सब लोग आ ही गए हैं तो प्रोसेस शुरू कर लिया हमने। और मैं ये जो करवे हैं इनके ऊपर ये नाड़ बांध रही हूँ। सारे करवे जितने भी रखे हुए हैं, 13-14 करवे थे ये, तो सबके ऊपर में नाड़ बांधना था, तो मैं वो कर रही हूँ। और सब लोग बातें कर रहे हैं अपने अपने, सब गप्पे लड़ा रहे हैं। और कुछ अभी आ रही हैं लेडीज़, तो मम्मी उनको डांट रही थी कि इतनी लेट कर दी आने में। बहुत ही लेट हो गया था क्योंकि 2 बज गए थे इनको आते आते। और बॉस तो पहले भी आकर के बैठ गई थी, लेकिन जब जब तक सब लोग नहीं आएंगे तब तक कोई भी काम शुरू नहीं हो सकता था। तो सबके आने के बाद में ये काम शुरू हुआ। और अब जो ये करवे थे इनके अंदर में पैसे डाले जा रहे हैं। तो ये हमारी मौसी जी हैं, तो ये पैसे डाल रही हैं इनके अंदर में। 10-10 रुपए ऐसे तय लगा के इनके अंदर डालते हैं। ये भी एक इसी का ही प्रोसेस है। तो ये इनको कर रही हैं और सब बता रही हैं कि कैसे कैसे करना है। और ये एक जो दादी थी पंडिताइन, वो आई थी, मतलब उनको बुलाया गया था कथा सुनाने के लिए। और मैं सबको लगा रही हूँ तिलक यहाँ पे। और ये माँ जी की मैंने मांग भी भर दी थी। तो क्योंकि हमारे यहाँ पे जो थोड़ी सी लेडीज़ की एज ज़्यादा हो जाती है, तो फिर उसके बाद में वो मांग वगैरह नहीं भरती हैं। तो सब लोग हंस रहे थे कि आंटी जी की मांग भर दो, अंकल जी देखेंगे, तो इसलिए मजाक कर रहे थे सब लोग। तो ऐसे ही बस मजाक मजाक में ही सब काम हो रहा था। और ये जो दादी बैठी हैं मुंडी के ऊपर में, ये पंडिताइन है, तो यही आई हैं कहानी सुनाने के लिए। तो इनको भी तिलक लगा रही हूँ। और जो मेरे पीछे बैठी हैं ये दीदी हैं हमारी, मेरी ननद हैं। तो ये भी अभी आई थी, बस थोड़ी देर हुई है इनको आए हुए। और दीदी कहानी नहीं सुन रही हैं क्योंकि वो अपने घर से ही सुन के आई हैं, अपने ससुराल से ही। तो बस इनको मम्मी ने बुलाया था, बुआ जी को भी बुलाया था, लेकिन बुआ जी नहीं आई क्योंकि उनको कुछ काम था। तो जो मम्मी की ननद होती है उनको बुलाया जाता है, या फिर उनकी बेटी को। तो वो नहीं आ पाए थे, तो उनका जो देना लेना होगा वो मम्मी बाद में करेंगी। बस अब ये तिलक वगैरह लगाने के बाद में, और ये मम्मी बैठी हैं यहाँ पे, तो मम्मी अपनी फ़ोटो खिंचवा रही हैं। और मैं भी आकर के बैठ गई हूँ और कहानी हमारी ख़त्म हो गई है। तो ये उसके बाद में सूरज को ये पानी दिया जाता है, क्योंकि हम ये सर्गी वगैरह नहीं करते हैं सुबह सुबह। तो इसके बाद में जो चाय पानी होती है वो पिया जाता है। तो ये लगभग 3 बज गए थे ये जब तक हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ था तब तक। तो अब ये सब लेडीज़ इकट्ठी होकर के और सूरज को जो गाने का जो पानी था बचा हुआ था उसको अर्घ दे दिया है। और अब जो अपने से बड़ी जो लेडीज़ होती हैं, माँ जी होती हैं, उनको पैर छुए जाते हैं और कुछ पैसे दिए जाते हैं। तो ये वही कर रही हैं यहाँ पे। और ये सब एक दूसरे के पैर छू रही हैं, जो छोटी हैं वो पैर छू रही हैं और बड़ी हैं वो आशीर्वाद दे रही हैं। और ये हमारी मौसी जी हैं, ये सबको बांट दे रही हैं। ब्लाउज़ का पीस है इसमें एक एक, तो और कुछ पैसे हैं। और मैं भी यहाँ पे सबके पैर छू रही हूँ और पैसे भी दे रही हूँ सबको। ये हमारी चाची जी हैं जो पड़ोस में रहती हैं, मतलब हमारे बगल में ही घर है उनका। और ये उनकी पोती है जो येलो टी शर्ट में है। तो मैं भी सबको अपना जो काम है वो कर रही हूँ, क्योंकि बहुओं को भी ये सब करना पड़ता है।
जो हमारे से बड़ी हैं, आंटी हैं या दादी हैं, जो भी उनके पैर छुए जाते हैं, आशीर्वाद लिया जाता है उनसे। हमारे यहाँ पे ये एक रिचुअल है। तो ये हर जब हम व्रत वगैरह करते हैं या कोई भी त्योहार होता है तो ये करना ज़रूरी होता है। इसके बिना सब कुछ अधूरा माना जाता है। तो ये यहाँ पे सब कुछ हो रहा है। और हवा बहुत ज़ोर से चली हुई थी और हम लोग बाहर ही बैठे थे, क्योंकि जो कथा होती है वो खुले में सुनी जाती है, अंदर नहीं। और ये हमारी माँ है, मतलब मेरी दादी माँ, सास माँ। तो मैं इनके पैर दबा रही हूँ यहाँ पे। और माँ मुझे कह रही है कि सबके लिए चाय बना, चाय बना। और इनको पता नहीं है कि चाय ऑलरेडी बन गई है, क्योंकि दीदी ने चाय बना दी थी। तो अब दीदी यहाँ पे सबको चाय सर्व कर रही हैं, क्योंकि हम तो कथा वगैरह में लग गए थे और दीदी ने जब तक चाय बना दी थी सबके लिए। तो हमारे यहाँ पे ऐसे होता है कि कथा सुनने के बाद में चाय पी ली जाती है, पानी और चाय, क्योंकि हम सुबह सरगी वगैरह कुछ नहीं करते हैं। तो और परी भी उठ गई थी, तो परी रो रही थी, तो अपने पापा के पास में है वो गोद में। वो मेरे पास आना चाह रही थी, लेकिन मैं इन सब काम में बिजी थी तो मैं उसको नहीं ले पाई। तो ये उसको घुमा रहे हैं, क्योंकि जब बच्चा उठता है तो उसके तुरंत मम्मी उसको चाहिए होती है। और अब फ्रूट्स जो रखे थे, मम्मी ने मंगवाए थे इनको माँ जी को देने के लिए। तो अभी फ्रूट्स हैं जो मैं लेके आई हूँ अंदर से, उस टाइम हम रखना भूल गए थे इनको। तो ये मौसी जी अब सबको बांट देंगी, ये सबको दे रही हैं। और बच्चे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, देख रहे थे कि क्या क्या हो रहा है। और ये मेरी भांजी है जो इधर खड़ी हुई हैं जीन्स में, ये छोटी वाली दीदी की बेटी हैं। तो ये इनके बड़ी वाली दीदी के साथ में आई थी, क्योंकि उनकी दोनों की शादी एक ही जगह पे हुई है, मेरी नंदों की। तो ये दोनों मौसी बेटी आई थी अभी अभी। और अब ये सारा काम हो गया है इनका। तो अभी अपने अपने घर पे जा रही हैं, शाम को ये फिर से आएंगी, क्योंकि इनका खाना हमारे यहाँ पे ही है। और ये मौसी जी कह रही हैं कि फ़ोटो सही से खींच मेरी, मैं देखूँगी खींची है कि नहीं खींची है। इनको ये नहीं पता कि वीडियो बन रही है। और पंकज बना रहा है सबकी वीडियो। और ये पंडिताइन दादी हैं, तो इनको भी मम्मी ने साड़ी और पैसे वगैरह जो दिए थे वो लेके वो अपने घर पे जा रही हैं। और जो सीधा था अनाज वगैरह और जो जो भी देते हैं, मतलब कि, तो वो सारा मम्मी ने एक पन्नी में बांध के दे दिया था इनको। और अभी अपने घर जा रही हैं। और ये हमारी चाची जी हैं जो भी बहुत ही फ़नी है, तो इनके साथ में हम बहुत फ़नी फ़नी बातें करते हैं। तो ये सबसे लास्ट में गई हैं, इनका मन नहीं था जाने का, लेकिन फिर काम तो होता ही है, तो फिर चली गई। और सबको बाय बाय कर रहे हैं। अब यहाँ पे दीदी हैं, तो ये जो बुआ जी हमारी नई आई थी, ये उनका सामान मम्मी लेके आ गए थे। तो एक ये उनके लिए ड्रेस, जो हमारी ट्रेडिशनल ड्रेस होती है वो, और फूफा जी के लिए पैंट शर्ट है, और बुआ जी का चूड़ा और चप्पल है फूफा जी की और बुआ जी की। तो ये सब मतलब कि दिया जाता हेलो है जब फ्रेंड्स, तो अभी हो उदापन गई कोई करता शाम, है तो वही मतलब सारा रात ही हो सामान गई है, चाँद निकलने वाला मम्मी है और बोल रही मैं हैं बना दीदी रही को हूँ कि खाना, इसमें किचन में हूँ। बैग में दीदी डाल भी के आ और गए रख थे, दे, जब बुआ मेरी जी आएगी ननद तब बड़ी उनको दे वाली। देंगे। तो दीदी भी आ तो गए थे और दीदी उनका वही बेटा कर और रही हैं। बेटी दोनों और साथ में आए थे, अब तो हम दीदी ने सब मेरी बैठ के हेल्प यहाँ पे करी चाय सबसे पी रहे हैं। और खाना बनाने परी में। भी उठ गई है, तो खाना तो वो हमारा मेरी बन गोद ही में आ गया गई है। है। तो अभी तो बस वो सबके जाने के बाद सारी में अब आंटी यहाँ पे वगैरह हम आएंगी लोग भी चाय पी रहे हैं। जो थी दोपहर में, और उसके बाद में अर्घ देंगी। और फिर खाना हमारा यहीं पे है आज उनका, क्योंकि मम्मी ने उदापन किया है, तो जिसके घर उदापन होता है फिर वो खाना उसी घर पे होता है। तो खाना मेरा बन, यहाँ पे है पनीर, और इसमें है आलू गोभी की सब्जी, और इसमें बनी है खीर इतने बड़े में, और यहाँ बनी है पूड़ियाँ। तो खाना बस हमारा रेडी हो गया है अब। और इसमें है जलेबी। और किचन थोड़ा सा मैसी है, तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का खाना बन रहा है, तो बार बार सामान इधर से उधर हो रहा है, तो इसलिए किचन थोड़ा सा मैसी है। बाकी तो सब ठीक है। और मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने ये सूट डाल लिया था चेंज करने के बाद में। तो ये वाला सूट मैंने डाल लिया था उसके बाद में, क्योंकि उसमें जो मैंने ड्रेस पहन रखी है उसमें सही कंफर्टेबल नहीं होता काम करना, तो इसलिए मैंने ये ड्रेस पहन, मैं सूट ही पहने हुई हूँ। हेलो, ये एकता, हेलो कर दो सबको एक बार। अच्छा लगे सोना की मेरी बोदरी जगबोता को 800 का काम लगा कर दे दी ये बता 800 में 7 डाक ये खातर में को चिड़ी को सना सो बता की जादरी सो बता की रात में स्वागत करते सब
तो चंदा मामा आ गए थे और सबने अर्घ भी दे दिया है। तो उसके बाद में सब माँ जी आ गई हैं, खाना खाने के लिए बैठ गई हैं और दीदी यहाँ पे सबको सर्व कर रही हैं और मैं दीदी की हेल्प कर रही हूँ ये डोंगे वगैरह सेपरेट करने में। तो फ्रेंड्स हम देसी लोग हैं तो ऐसे ही सब हम प्रोसेस होता है, तो ज़्यादा माइंड मत करिएगा कि ऐसे डाल रही हैं ऐसे खा रहे हैं, क्योंकि गांव के लोग सिंपल ही हैं और हम भी सिंपल ही हैं। तो ज़्यादा कुछ ताम झाम नहीं किया है, सिंपल सा ही हमने रखा है सेलिब्रेशन। तो ऐसे ही है बस। और जो उधर थाली रखी हुई है उसके अंदर जाता है